उस पेड़ को मैंने लगाया हो तो उस पेड़ का फल केवल मैं ही खाऊंगा। यदि मुझे उस पेड़ का फल खाने नहीं मिला तो उस पेड़ को मैं काट दूंगा। तो मेरा पद और मेरा मान सम्मान और मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। जो भी कुछ हूँ केवल मैं हूँ। जो भी कुछ कार्य होना चाहिए केवल मेरे हिसाब से होना चाहिए। मेरे अलावा और कोई मेरे बराबरी में नहीं आना चाहिए। फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति एक बार में ही मर जाता है, लेकिन मिशन मूवमेंट पे कार्य करने वाला व्यक्ति रोज जीता है, रोज मरता है, रोज जीता है, रोज मरता है। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। अब लोग चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, वो तो उनका मुंह है, वो उनका बुद्धि है, वो उनका विवेक है, वो उनका सोच है, वो उनका दिल है, वो उनका दिमाग है। जिसका हुनर है उसका हुनर आगे आएगा, भले ही देरी से आएगा, लेकिन जिसके अंदर जो चीजें होती है उसे हम लोग कभी रोक नहीं सकते। जिनकी लीडरशिप कमजोर होती है साथियों, उन्हीं लोगों को अन्य लोगों से खतरा महसूस होता है। भाई ये बहन आगे बढ़े ताकि हम भी इस बहन के माध्यम से हम भी आगे बढ़े। नमस्कार, जय भीम साथियों। दोस्तों, बहुजन समाज के सभी साथियों को आज एक संदेशा देना चाहूँगा। बहुजन मिशन, बहुजन मूवमेंट, इसे चलाना या बहुजन आंदोलन में कार्य करना ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। बहुजन आंदोलन में कार्य करने का मतलब होता है कि खुद को समर्पण करना, खुद के लिए ना सोचकर समाज के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए सोचना, बहुजन मूवमेंट के लिए त्याग समर्पण करना, यह प्रक्रिया है। और बिना इसे किए हम लोग कभी भी मिशन मूवमेंट में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आज देश भर में लाखों संगठन बहुजन समाज के नाम पर कार्य कर रहे हैं। अलग अलग संगठन के लोग अपने अपने माध्यम से मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत से संगठन के लोगों में, विचारों में, उनके बहुत से संगठन ऐसे हैं कि उनके विचार मिलते जुलते हैं, तो बहुत से संगठन मिलजुल के कार्य करते हैं। और कुछ संगठन ऐसे हैं कि जिनके विचार नहीं मिलते हैं, तो वे लोग अपने अपने माध्यम से मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा यह मानना है कि सभी लोग अपने अपने माध्यम से मिशन मूवमेंट का कार्य कर रहे हैं। और जितने भी संगठन के लोग हैं या जितने भी मिशनरी साथी हैं या जितने भी समाज के लीड करने वाले हैं, तो उन्हें एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। क्योंकि सभी लोग, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन सभी लोग समाज के लिए कुछ ना कुछ तो त्याग समर्पण और कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों, मिशन मूवमेंट को यदि वाकई हमें आगे बढ़ाना है तो हमें मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इसे ताक पर रखते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हम लोग हमारे मान सम्मान के ही पीछे भागते रहेंगे तो हमारा मूवमेंट ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और दूसरी बात साथियों ये है कि जिस प्रकार से प्रकृति हमें एक उदाहरण देती है, प्रकृति हमें एक उदाहरण देती है कि जो व्यक्ति पेड़ लगाता है, पेड़ लगाने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को कभी भी उस पेड़ का फल खाने का अवसर नहीं मिलता है। क्योंकि उस व्यक्ति की उतनी आयु ही नहीं होती है कि पेड़ लगाने वाला व्यक्ति उस पेड़ का फल को खा सके। तो दोस्तों, ये प्रकृति का भी नियम है। उसी प्रकार से मिशन मूवमेंट का भी कार्य होता है, समाज का, संगठन का भी कार्य होता है कि जो लोग संगठन का निर्माण करते हैं या जो लोग किसी मूवमेंट का निर्माण करते हैं, तो उन्हें इस प्रकार की सोच या इस प्रकार की धारणा नहीं रखना चाहिए कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ या मेरे ही माध्यम से सभी कार्य होना चाहिए। इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की विचारधारा मिशन मूवमेंट को पीछे करने का कार्य करती है। जिस प्रकार से साथियों, एक पेड़ होता है कि पेड़ को हम जब लगाते हैं तो उस पेड़ का फल हम लोग नहीं खाते हैं या नहीं खा पाते हैं। यदि हमारी सोच ऐसी रही कि नहीं, वो पेड़ को मैंने लगाया हूँ तो उस पेड़ का फल केवल मैं ही खाऊंगा, उस पेड़ को मैंने लगाया हो तो उस पेड़ का फल केवल मैं ही खाऊंगा, यदि मुझे उस पेड़ का फल खाने नहीं मिला तो उस पेड़ को मैं काट दूंगा। तो दोस्तों, ये वाली जो सोच है, ये वाली जो विचारधारा है, हमें इस विचारधारा में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। प्रकृति के नियम के अनुसार ही हमें मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। मूवमेंट है, आंदोलन है, जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग हैं। हमारे बाद इस मिशन मूवमेंट को कोई और साथी आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमें नए नए नेतृत्व तैयार करने की आवश्यकता है। मूवमेंट को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो हमें अपने जैसे और लोगों को तैयार करने की आवश्यकता होती है। यदि हम लोग हमारे जैसे और लोगों को तैयार करने से यदि हम लोग डरने लगेंगे, घबराने लगेंगे, तो ये आंदोलन कभी साथियों आगे नहीं बढ़ेगा।
मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस प्रकार से समाज में नए नए नेतृत्व का निर्माण किए, नए नए लीडरों का निर्माण किए, तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी हमारे समाज के साथियों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें हमारे मन में इस प्रकार की धारणा बिल्कुल नहीं रखनी कि यदि कोई भाई हमारे बराबरी में आ जाएगा, यदि कोई भाई हमारे बराबरी में आकर मिशन मूवमेंट का कार्य करने लगेगा तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। यदि किसी भाई को मैं ऊपर उठाता हूँ, यदि किसी बहन को मैं ऊपर उठाता हूँ, यदि किसी साथी को मैं ऊपर उठाता हूँ और वो यदि मिशन मूवमेंट की बातें को सीख जाएगा, समझ जाएगा, तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। इस प्रकार की जो सोच है साथियों, इस प्रकार की सोच हमें हमारे मनों में, दिलों में नहीं रखनी है, क्योंकि ऐसे ही सोच हमारे मिशन मूवमेंट को पीछे करती है। तो हमें सबसे पहले कार्य यह करना है कि हमें हमारे समाज के, संगठन के, मिशन मूवमेंट के जितने साथी हैं सभी को, एक दूसरे को हमें समर्थन, सपोर्ट करने की आवश्यकता है। सभी को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारा कोई भाई आगे बढ़ेगा तो उस भाई के माध्यम से हो सकता है कि हम भी आगे बढ़े। यदि हम हमारे किसी साथी को, किसी भाई को, किसी बहन को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे और हम लोग भी स्वयं आगे बढ़ने लायक नहीं होंगे तो साथियों यह मिशन मूवमेंट कैसे होगा। इसलिए हमें समाज में नए नए नेतृत्व तैयार करना है, जिनके पास जो हुनर है, जिनके पास जो गुण है, उसके हुनर को, उसके गुण को कोई दबा नहीं सकता है। साथियों मेरा यही निवेदन है कि जिस साथी के पास जो हुनर है, जिस साथी के पास जो गुण है, जिसके पास जो क्षमता है, उसके हुनर को, उसके गुण को हमें दबाना नहीं चाहिए, उसकी क्षमताओं को हमें संकुचित नहीं करना चाहिए। उसे हमें बल्कि और सहारा देने की आवश्यकता है कि इस भाई के अंदर यह गुण है, इस भाई के अंदर यह क्षमता है, इस भाई के अंदर, इस बहन के अंदर यह कला है, तो हम लोग इसे इस प्रकार से सपोर्ट करें कि ये भाई, ये बहन आगे जाए और इस भाई के, इस बहन के माध्यम से मूवमेंट का कार्य आगे बढ़े और ये भाई, ये बहन आगे बढ़े, ताकि हम भी इस भाई, इस बहन के माध्यम से हम भी आगे बढ़े। तो साथियों मिशन मूवमेंट इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। जब तक हम लोग केवल हमारे ही बारे में सोच रखेंगे कि जो भी कुछ हूँ केवल मैं हूँ, जो भी कुछ कार्य होना चाहिए केवल मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे अलावा और कोई मेरे बराबरी में नहीं आना चाहिए। ये जब कोई मेरे बराबरी में आएगा तो मेरा पद और मेरा मान सम्मान और मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। ये वाली जो सोच है साथियों, इस सोच से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमारे बुद्धि को, हमारे विवेक को हमें और बड़ा करने की आवश्यकता है। जिनकी लीडरशिप कमज़ोर होती है साथियों, जिन लोगों की लीडरशिप कमज़ोर होती है, उन्हीं लोगों को अन्य लोगों से खतरा महसूस होता है। जिनकी लीडरशिप मजबूत होती है, उन लोगों को किसी अन्य साथी से ना कभी खतरा महसूस होता है और ना वे लोग अपने आप को किसी प्रकार से असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि जिनके पास साथियों जो खूबी है, वे अपने खूबी के अनुसार, वे अपने कला के अनुसार, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ही कोई साथी, कोई भाई, कोई बहन समाज में, मिशन मूवमेंट में आगे बढ़ता है। हम लोग लाख कोशिश करें कि उस भाई के, उस बहन के, उस साथी के कला को, उसके हुनर को, उसके गुण को हम लोग नीचे दबा दें, लेकिन साथियों जिसका हुनर है उसका हुनर आगे आएगा, भले ही देरी से आएगा, लेकिन जिसके अंदर जो चीज़ें होती है उसे हम लोग कभी रोक नहीं सकते। जिसके अंदर अच्छाई है वह व्यक्ति अच्छाई के मार्ग पर चलेगा, जिसके अंदर बुराई है वो व्यक्ति बुराई के मार्ग पर चलेगा। तो दोस्तों मिशन मूवमेंट की ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिसे हमें सोचने समझने की आवश्यकता है। और मिशन मूवमेंट में सबसे खास जो चीज़ें हैं वो है त्याग और समर्पण। हमें स्वयं बेइज्जत होना पड़ता है, हमें स्वयं जिल्लतें उठानी पड़ती है, कहीं मान सम्मान मिलता, कहीं नहीं मिलता है। तो इन सब बातों को हमें इग्नोर करके साथियों हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताने का प्रयास किया हो कि मिशन मूवमेंट पर चलना फांसी पर चढ़ने से भी ज़्यादा कठिन होता है। मूवमेंट पे कार्य करना फांसी पर चढ़ने से भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति एक बार में ही मर जाता है, लेकिन मिशन मूवमेंट पे कार्य करने वाला व्यक्ति रोज जीता है, रोज मरता है, रोज जीता है, रोज मरता है। उसके रातों की नींद उड़ जाती है, उसका सुख चैन छिन जाता है, उसे कहीं भोजन, कहीं उपवास, कहीं भोजन तो कहीं उपवास, कहीं गाली तो कहीं मिठाई, कहीं गाली तो कहीं मिठाई, कहीं जय जयकार तो कहीं झूठी बुराइयों का प्रचार, कहीं जय जयकार तो कहीं झूठी बुराइयों का प्रचार, कहीं मान सम्मान तो कहीं तिरस्कार, कहीं मान सम्मान तो कहीं तिरस्कार। और इन सबको
सहते हुए जो आगे बढ़ता चला जाता है, वास्तव में वही मिशनरी कहलाता है, वास्तव में वही मिशनरी कहलाता है। मिशन मूवमेंट में चलते समय हमें कहीं सम्मान मिलेगा, कहीं अपमान मिलेगा, कहीं हमारी अच्छाइयाँ होगी, कहीं हमारी बुराइयाँ होगी, कहीं हमारी जय जयकार होगी, तो कहीं पर हमारी बदनामी होगी। लोग चाहे हमारे बारे में अच्छा कहें या बुरा कहें, लोग हमारी अच्छाई बताएं या बुराई बताएं, लोग हमारी जय जयकार करें या हमारा तिरस्कार करें, हमें मान सम्मान मिले या हमारा अपमान हो, तो दोस्तों इन सभी बातों पर हमें ध्यान केंद्रित नहीं करना है। हमारा पूरा ध्यान केवल मिशन मूवमेंट की तरफ ही होना चाहिए साथियों। तभी हम लोग किसी मूवमेंट में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। अब लोग चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, वो तो उनका मुंह है, वो उनका बुद्धि है, वो उनका विवेक है, वो उनका सोच है, वो उनका दिल है, वो उनका दिमाग है, कि जिन लोगों के दिलो दिमाग में जो चीज़ें भरी होती है, वे लोग अपनी जुबान से वही चीज़ें बाहर निकालते हैं। साथियों, हमें ऐसी बातों पर ध्यान ना देते हुए हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य, हमारा मकसद केवल मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, समाज संगठन को आगे बढ़ाने में ही हमारा दिलो दिमाग और बुद्धि विवेक हमें वहीं पर खर्च करना है। उसके अलावा किसी अन्य बातों पर, किसी बेफुजील की बातें में हम बुद्धि विवेक को हमें खर्च नहीं करना है। साथियों, ये ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैं आप सभी के बीच में शेयर करने का प्रयास किया हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसे आगे तक आप लोग शेयर करेंगे। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाला आइकन साथियों आप लोग जरूर दबाइएगा। चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए साथियों। आगे और भी ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।